चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 0 to पाई बाई 4 tan क्यूब एक्स dx। क्या करेंगे? सिंपल, 0 to पाई बाई 4 हम इसको लिख सकते हैं tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स। क्यों ऐसा करा? क्योंकि देखिए जब हम चाहें तो tan x को तो tan x रहने दें, इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब tan x का डिफरेंशिएशन हमको पता है sec स्क्वायर एक्स होता है और इस tan x को हम अलग से इंटीग्रेट करेंगे, तो यानी हम इसको सेपरेट लिख लें तो ये हो गया 0 to पाई बाई 4 tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 to पाई बाई 4 tan x। अब आपको अगर क्वेश्चन क्लियर है तो आप देखो, आपको समझ में आ रहा है, इसको t माना, tan x का डिफरेंशिएशन हुआ sec स्क्वायर एक्स dx, यानी ये t dt बनेगा और t का इंटीग्रल होगा t स्क्वायर बाय 2। तो मैं चाहूं तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था ऐसा। इसका इंटीग्रल क्या होगा? t बोल रहे हैं हम, लिखेंगे नहीं, tan स्क्वायर एक्स बाय 2 0 to पाई बाई 4, क्योंकि हमने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं किया इसलिए लिमिट चेंज नहीं की, ये काम मेंटली किया। इसको t माना, ये इसका डिफरेंशिएशन है t का t स्क्वायर बाय 2, t मतलब tan स्क्वायर एक्स बाय 2। अच्छा, यहां पर इसका इंटीग्रल होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस लॉग कॉस एक्स 0 to पाई बाई 4। अब क्या होगा? यहां पर पाई बाई 4 रखा, tan पाई बाई 4 1, तो 1 बाय 2, 0 पे 0। यहां पर आए, सबसे पहले पाई बाई 4 रखा तो cos पाई बाई 4 1 बाय रूट 2, cos 0 कितना होगा? 1, log 1 इज 0। तो क्या रिजल्ट आया? 1 बाय 2, इसको लिख सकते थे माइनस लॉग रूट 2, या ऐसा भी लिख सकते थे 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 लॉग 2। रूट 2 मतलब हाफ पावर, पावर मल्टीप्लाई में आ गया, 1 बाय 2 कॉमन लिया तो 1 माइनस लॉग 2, तो 1 बाय 2 इंटू 1 माइनस लॉग 2। अब आंसर पेपर में कितना भी हो सकता है, 1 को हो सकता है वो लिख दें, लॉग ई इज ऑलवेज 1। तो क्या होगा? इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बाय 2 लॉग ई बाय 2। नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ tan x प्लस रूट ऑफ cot x। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं करूं तो ये ऐसा हो जाएगा, अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूं तो 0 to पाई बाई 2 sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ sin x cos x। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। अब क्या करा जाए? ये हो गया रूट sin x cos x, ऊपर है sin x प्लस cos x। ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए कि ये डिफरेंशिएशन मिल जाए, क्योंकि डिवीजन फॉर्मूला तो है नहीं। तो देखिए मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि cos x माइनस sin x अगर हमारे पास है सपोज, या cos का होल स्क्वायर हो, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin x cos x। और सिमिलरली अगर cos x प्लस sin x हो, होल स्क्वायर हो, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 sin x cos x। अब एक चीज समझिए, यहां पर sin x है प्लस cos x है, इसका मतलब कि हमको नीचे इस तरह का वैल्यू लेना है जिसका डिफरेंशिएशन ये मिले। तो आप बताइए cos x का कितना? इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, ये भी वही होता 1 माइनस 2 sin x cos x। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि केवल 2 sin x cos x क्या होगा, तो आप बोलते 2 sin x cos x इक्वल टू 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। 2 को भी डिवाइड कर दें तो बेसिकली sin x इंटू cos x को मैं लिख सकता था 1 बाय 2 इंटू 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा sin x cos x। तो आप यहां पर जब क्वेश्चन पे आएंगे हम, तो 0 to पाई बाई 2 sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट 1 बाय 2 इंटू 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब देखिए फायदा क्या हुआ कि जब हम sin x माइनस cos x को t लेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x,
माइनस कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स, तो हम इंटीग्रल फॉर्म में आ गए। अब ये रूट को पहले हम बाहर कर देते हैं, तो अगर हम रूट को बाहर कर दें तो क्या होगा, देखिए अगर मैं रूट को बाहर कर दूं, ये ध्यान रखना अपने को, यदि मैं रूट को बाहर कर दूं तो ये ऐसा भी लिख सकता था √2, क्योंकि ये 1/√2 है, √2 पर आ जाएगा, 0 to π/2 sin x प्लस cos x अपॉन √1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब आपने क्या किया, मेंटली भी कर सकते थे, पर चलो अभी लिख लेते हैं। sin x माइनस cos x को t लिया, डिफरेंशिएशन हुआ cos x प्लस sin x dx इक्वल टू dt, और यहीं की यहीं अगर x की वैल्यू 0 है तो 0 रखा, sin 0 0 cos 0 -1, तो t -1 मिला, π/2 रखा, sin π/2 1, x की वैल्यू π/2 रखी तो t प्लस का 1 मिला, राइट इसका मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, √2 टाइम्स -1 to +1 dt अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। अभी आप आगे प्रॉपर्टी पढ़ोगे, -a2 + a तो 2 टाइम हो जाता है। अभी हमने कोई प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं की, इसलिए डायरेक्ट इसका इंटीग्रल हमें पता है क्या होता है। ये हो गया √2, हो गया sin इनवर्स t -1 to +1। सबसे पहले आपने 1 रखा तो sin इनवर्स 1 π/2, -1 रखा और माइनस माइनस प्लस हो गया, देन अगेन π/2, ये हो गया 2π/2 तो कैंसिल, तो √2π इज द फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 0 to π/2 dx अपॉन 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x। ये टाइप आपने इंडेफिनिट में पढ़ी है। क्या करते थे इसमें, cos स्क्वायर x का ऊपर नीचे डिवाइड करें, cos स्क्वायर x का डिवाइड किया तो 0 to π/2, ये हो गया sec स्क्वायर x dx अपॉन 3 + 4 tan स्क्वायर x। अब आपको देख के समझ में आ रहा है tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, यानी आपने tan x को लिया t, तो ये हो गया sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। यहां पर x की वैल्यू 0 रखी तो t 0, x की वैल्यू π/2 रखी, t इज इंफिनिटी। यानी क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, 0 to infinity dt अपॉन 3 + 4t स्क्वायर। 4 बाहर निकाल लेते हैं, 4 बाहर निकाला तो 1/4 बाहर आ गया, 0 to infinity dt अपॉन 3/4 प्लस t स्क्वायर। 3/4 को हम क्या लिख सकते थे, 0 to infinity dt अपॉन √3/2 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब क्या होगा, 1/4 1/a tan इनवर्स, बोलो t अपॉन √3/2, 0 to infinity, एक 2 कम हो गया तो हमको कुछ ऐसा मिला, 1/2 √3। यहां पर जब इंफिनिटी रखेंगे तो tan इन्फिनिटी π/2, 0 पे 0 इंटू π/2। फाइनल आंसर हुआ π/4√3। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल की। ये डेफिनेट का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत सारी ट्रिक्स हैं। इसके पहले की जो एक्सरसाइज हैं वो आपने जो इनडेफिनेट के मेथड से किए उसी तरीके से उसको इंटीग्रल करके लिमिट पुट करना है। एंड रिमेंबर, यदि किसी क्वेश्चन में डेफिनेट के सपोज प्रॉपर्टी नहीं लग पाती है तो आप इनडेफिनेट के जो मेथड सीखे हुए हैं उससे कंप्लीट उसको सॉल्व करो और लिमिट पुट कर दो। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज की, तो मैं आपको प्रॉपर्टीज भी बता देता हूँ, उनमें से किसी का आपको प्रूफ लगे तो वो आप पूछ सकते हो। तो प्रॉपर्टीज क्या है, नंबर 1 a to b fx dx, फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, a to b fx dx इक्वल टू a to b ft dt इक्वल टू a to b fu du। यहां पर इस प्रॉपर्टी का मीनिंग ये है कि फंक्शन x का हो
टी का हो या यू का हो या एक्स वाई जिसका भी हो, अगर लिमिट सेम है तो आंसर सेम होगा। इस प्रॉपर्टी का यूज आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते थे, आप लिमिट चेंज कर लेते थे, आपको बाद में वैल्यू पुट नहीं करनी होती थी। इसका मीनिंग क्या है इसका समझ लीजिए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1 to 4 एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करो, तो आप क्या करते हैं? आप बोलते एक्स क्यूब बाय 3, 1 to 4, 3 तो बाहर लिख देते, 4 का क्यूब हो गया 64 माइनस 1 देन 63 बाय 3 देन 21। पर मान लो मैं आपको क्वेश्चन बोलता 1 to 4 टी स्क्वायर डी टी, तो क्या बताइए आंसर चेंज होता? नहीं होता। यानी एक्स टी या वी किसी का भी फंक्शन हो, सेम लिमिट पर आंसर सेम होगा, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी सॉल्व करते तो यही लिखते टी क्यूब बाय 3, 1 to 4 सॉल्व करते तो आंसर यही आता। अगर ये ऐसा भी लिखा होता 1 to 4 यू स्क्वायर डी यू, तो भी वही आंसर आता। 1 to 4 वाई स्क्वायर डी वाई लिखा होता तो भी वही आंसर आता। इसीलिए जब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं हम, तो जिस चीज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट भी उसी टर्म में हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो बाद में हमें लिमिट की वैल्यू पुट नहीं करनी होती। ये क्लियर है प्रॉपर्टी 1? चलिए अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पर। सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगर हम लिमिट को इंटरचेंज कर दें तो केवल नेगेटिव साइन में चेंज आता है। यानी a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ b to a एफ एक्स डी एक्स। अभी कुछ देर पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें जब कभी निगेटिव आ जाए तो आप लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हो, या लिमिट के इंटरचेंज से नेगेटिव चेंज आता है। आपको भी समझ में आता है, जब आप a to b करते थे तो अपर माइनस लोअर रख रहे हो, अब लोअर माइनस अपर इंटरचेंज हो गई तो ऑब्वियसली एक माइनस साइन का चेंज आएगा। अक्सर जैसे कभी क्वेश्चन आए 1 to 0 आगे माइनस भी है एफ एक्स डी एक्स, तो आप इसे चेंज करके 0 to 1 लिख लें। नॉर्मली ये प्रॉपर्टी जब यूज करते हैं जब इंटीग्रल के बाहर माइनस भी हो, अपर लिमिट कंपेयर टू लोअर लिमिट स्मॉल हो, तो यूज करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हुई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर कभी डेफिनेट का कोई क्वेश्चन नहीं बने तो इस प्रॉपर्टी से एक बार जरूर चेक करें। क्या प्रॉपर्टी है इसका मैं आपको प्रूफ भी बता दूंगा। 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ लिमिट माइनस एक्स करके याद करिए। यानी जो इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स का होगा वही इंटीग्रल 0 to a एफ ए माइनस एक्स का होगा। हम प्रॉपर्टी के साथ कुछ क्वेश्चन साथ में करते भी चलेंगे जिससे प्रॉपर्टी क्लियर हो जाए, फिर जब एक बार प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब यहां पर इसका अगर मुझे प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर मान लो मैं ऐसा लिखूं, लेट a माइनस एक्स इक्वल टू टी, क्या होगा बताइए? a का डिफरेंशियल 0 माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, या डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। एक्स की वैल्यू 0 ली लिमिट तो टी ए मिला, एक्स की वैल्यू जब मैंने ए ली तो टी 0 मिला। इसके आरएचएस से प्रूव कर रहे हैं, तो बताइए क्या होगा? 0 पर ए पर 0, इसको आपने टी माना था, ये टी हो गया, और dx की वैल्यू माइनस डी टी, तो ये माइनस आ गया। अभी 2 मिनट पहले ही देखो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, निगेटिव है, लोअर लिमिट बड़ी है, अपर लिमिट छोटी है, तो इसको इंटरचेंज किया तो ये हो गया 0 to a एफ टी डी टी। अभी 2 मिनट पहले एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फंक्शन टी एक्स किसी का भी कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 to a एफ एक्स डी एक्स। देखिए ये बन गया दिस इक्वल टू दिस। तो जब कभी भी कोई क्वेश्चन ना हो रहा तो इस प्रॉपर्टी से करिए। अब अभी इस प्रॉपर्टी में कंडीशन थी कि लोअर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट 0 नहीं है तो क्या करेंगे वो भी बताता हूं, पहले से आप नोट करो। अब बात करते हैं कि लोअर लिमिट 0 नहीं है तो क्या होगा। अगर लोअर लिमिट 0 नहीं है तो a to b एक्स डी एक्स इक्वल टू आप लिखेंगे a to b एफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स। एंड रिमेंबर इसको भी अगर प्रूव करना है तो इस पूरे को t मान के आपने जो अभी प्रीवियस प्रॉपर्टी प्रूव करी थी उसी तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। अब इस प्रॉपर्टी पे कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो मैं बताता हूं जिनको आप याद भी रख सकते हैं।
जैसे यदि आपको ऐसा दिया हो, इफ I इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मान लो इसको इंटीग्रेट करना है। याद हो आपको डेफिनेट में इसको इंटीग्रेट करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, एक प्लस कॉस एक्स किया एक माइनस कॉस एक्स किया, सेपरेट किया फिर सॉल्व करते थे, बहुत टाइम लगता था। इसी क्वेश्चन को हम विद इन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हैं अगर प्रॉपर्टी हमें क्लियर है तो। अच्छा, सबसे पहले एक प्रॉपर्टी बीच में बता रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। यदि दो अलग अलग फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू बी जी एक्स डी एक्स, तो हम इसको कंबाइंड भी करके लिख सकते हैं। मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था ए टू बी एफ एक्स प्लस जी एक्स, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस साइन है तो माइनस। अब अगर मैं इसमें 0 टू ए बोलता हूं, मैं इस प्रॉपर्टी को आप भी ऐसे याद रखिए, 0 टू ए वाली प्रॉपर्टी लगाऊं तो क्या होगा, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। साइन, समझा रहा हूं पहला क्वेश्चन इसलिए लिख रहे हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। साइन 90 माइनस थीटा, सर्कुलर फंक्शन के फॉर्मूले अच्छे से याद रखिए, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये हो गया सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर सकते हैं। लिमिट सेम है तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या होगा, देखिए यदि इन दोनों को मैं ऐड करूं तो मुझे मिलेगा i प्लस आई इज 2i 0 टू पाई बाई 2। समझा रहा हूं इसलिए एक पूरी स्टेप लिख रहा हूं, अदरवाइज आप मेंटली कर सकते थे। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम आएगा तो न्यूमरेटर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा, दोनों कैंसिल होंगे तो 1 मिलेगा। अभी लिख लो आप साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दोनों को ऐड किया तो 2i इक्वल टू हो गया 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो कैंसिल हो गया 1, तो 2i इक्वल टू x 0 टू पाई बाई 2, 2i इक्वल टू पाई बाई 2, देन i इक्वल टू पाई बाई 4। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। अब इस प्रॉपर्टी को हम कैसे करेंगे वो और समझते हैं, पहले इसको नोट करो आप।